वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो हमारा पूरा सीरीज है इसमें हम लोग 3000 क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको फॉलो करना स्टार्ट ना किया हो तो ज़रूर करिए। प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हर एक क्वेश्चन को देखिए। जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उसके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें आपको दो लिस्ट दे रखी है। एक तरफ आपको ये जो नाम दे रखे हैं व्यक्तित्व के और दूसरी तरफ यहाँ पर दिया हुआ है कि वो किस विधा में माहिर थे या फिर कौन से वाद्य यंत्र को वो बजाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें किसकी, रविशंकर की। तो रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो ये बांसुरी वादक थे। वहीं ओंकार नाथ ठाकुर की बात करें तो ये वायलिन वादक थे। और बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं शहनाई वादक थे। कोड क्या आएगा हमारा 3421, यानी कि 3421 जो है ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो लेट्स सी, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो दो सूची दे रखी है इसको आप मिलान कराएं और जो फाइनल कोड निकल के आए वो कोड बताएं। सबसे पहले बात करें किसकी, किशन महाराज की। किशन महाराज, इनका संबंध किससे है, तबला वादक से। ठीक है, मतलब तबला वादक हैं ये। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें, बांसुरी वादक हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। पंडित गोपाल जी मिश्र हैं। आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मिश्र की बात करें तो ये सारंगी वादक हैं और वहीं कुदक सिंह की बात करें तो ये आपके पखावज वादक हैं, यानी कि 2413 ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से उन्हें चिन्हित करें जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। जो कथक से संबद्ध नहीं है उनके बारे में आपको बताना है कि कौन हैं जो कि कथक से संबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर वृंदावन की बात करें तो ये कथक से संबंधित हैं। दूसरा शंभू महाराज या लच्छू महाराज की बात करें, ये दोनों ही कथक से संबद्ध हैं। बट ध्रुव तारा जोशी की बात करें तो ये संबद्ध नहीं है। ये किससे संबद्ध हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है। अब ये बिरजू महाराज हैं, ये किशन महाराज हैं, लच्छू महाराज या फिर सितारा देवी। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि किशन महाराज। ये जो हैं कथक कलाकार नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी या फिर आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि जो सामान्य लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, उसकी जो सांस्कृतिक परिपाटी है उससे प्रदर्शित होती है संस्कृति, लोक संस्कृति। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही है। अब हरिप्रसाद चौरसिया, जैसे ही आपने पहला देखा आपको समझ में आ गया कि यही हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि हम हरिप्रसाद चौरसिया को पिछले कई सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं और हमने ये चीज़ जान ली है कि वो एक बांसुरी वादक हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन, इनके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन सी विधा में महारत रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
दो सूचियां आपको दे रखी हैं और आपको यहाँ पर इसको मैच कराना है, ठीक है। सो पहले बात करें पंडित दुर्गालाल की, तो पंडित दुर्गालाल नृत्य से संबंधित हैं। लालगुडी जय रामन की बात करें, सो ये जो हैं आपके, ये किससे रिलेटेड है, वाद संगीत से। बाल मुरली कृष्ण की बात करें, सो बाल मुरली कृष्ण ये किससे रिलेटेड है, ये हैं आपके कंठ संगीत से। और अमृता शेरगिल की बात करें तो ये चित्रकला से रिलेटेड है। सो कोड क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि 2143, दैट विल बी द कोड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के कार्य के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। ये संगीत अकादमी है, ललित कला अकादमी है, ये साहित्य अकादमी है, या फिर ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, संगीत अकादमी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम। जैसे ही आपने ये पढ़ा मुझे लगा है कि आपको 100% समझ में आ गया कि यही सही आंसर नहीं है, क्योंकि जाकिर हुसैन, अच्छा आप बताइएगा कौन सी विधा में महारत हासिल रखते हैं। मुझे पता है कि ऐसा शायद ही कोई स्टूडेंट हो जिसको ना पता हो, फिर भी मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अमजद अली खान की बात करें, सरोद वादक हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र ये कौन सा है, सितार, वीणा, सरोद या फिर तबला। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि वीणा, ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, संगीत यंत्र सितार ये मिश्रण है किसका, बांसुरी और वीणा का, बांसुरी और सारंगी का, वीणा और तंबूरा का, या फिर वीणा और पियानो का। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी, यानी कि वीणा और तंबूरा इसका मिश्रण है क्या, सितार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ आपको डांस दे रखे हैं और एक तरफ वो पर्टिकुलर स्टेट जहां से वो रिलेटेड है। सो कुचिपुड़ी की बात करें, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है। कथक की बात करें उत्तर प्रदेश से, ओडिसी की बात करें तो उड़ीसा से। सो यहाँ पर जो हमारा कोड आएगा इसका वो क्या आएगा, 4 3 देन 2 देन 1, 4321, ये यहाँ पर हमारा कोड होगा ऑप्शन ए। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेघालय का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, वो नाटी है, वो लोहो है, वो बम्बू नृत्य है, या फिर वो खानटुम है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि लोहो, ये जो है आपका मेघालय का एक लोक नृत्य है। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी इसका प्रारंभ हुआ कुषाणों द्वारा, गुप्तों द्वारा, सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा, या फिर मुगलों के द्वारा। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि कुषाणों के द्वारा भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किया गया था। सो दोस्तों यहीं पे आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये वाले वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, मतलब इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।